क्या आपको पता है कि अमेरिका में कुछ लोग बड़े अपराध करने के बाद भी कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं हैं, यानी कि बिना सजा पाए वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीई उन्हें पकड़ के सीधे देश से बाहर कर देता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये इतना बड़ा मसला आखिर क्यों बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अब देखिए, अमेरिका के अलग अलग सिटीज में ये सुनने में आ रहा है कि जो लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं, इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं और उन पर बड़े अपराध जैसे कि हमला, रेप या फिर चोरी का आरोप है, उन्हें कोर्ट में ट्रायल से पहले ही आईसीई पकड़ लेती है और देश से बाहर कर देती है। यानी कि ना तो केस चलता है, ना ही विक्टिम को जस्टिस मिलता है। डेनवर में एक जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, उन्होंने बताया कि कम से कम 6 केस ऐसे थे जहां पर आरोपियों को कोर्ट में लाने से पहले ही आईसीई ने डिपोर्ट कर दिया। अगर हम कुछ बड़े केसेस की बात करते हैं तो एक व्यक्ति पर मर्डर की कोशिश का आरोप था, लेकिन आईसीई ने उसके गवाहों को ही पकड़कर वापस भेज दिया। गवाह ही अगर नहीं होगा तो केस तो बंद हो जाएगा। उस व्यक्ति ने तो आईसीई एजेंट पर हमला भी किया था क्योंकि वो उसे पकड़ने आए थे। एक और केस है बॉस्टन का, जहां पर बीच ट्रायल में ही आईसीई ने आरोपी को पकड़ लिया और कोर्ट ने पूरा केस बंद कर दिया, यानी कि कोर्ट को केस बंद करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनको जस्टिस नहीं मिला और अपराधी बिना सजा के ही बच जाते हैं। कई बार ये लोग वापस अमेरिका में आ जाते हैं और फिर से अपराध करते हैं और इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है वो कमजोर हो रही है। इसके अलावा अगर हम लेकिन रिले एक्ट की बात करते हैं तो 2024 में इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक्ट 2024 में बना था, जो ये कहता है कि अगर कोई गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहा है और उस पर कोई अपराध का आरोप है तो आईसीई को उसे पकड़ना ही होगा। लेकिन ये कानून ये नहीं कहता कि उसे तुरंत देश से निकाल देना है। फिर भी आईसीई ऐसा कर रही है जिससे जो ट्रायल का प्रोसेस है वो पूरा हो ही नहीं पाता। अब जरा ये जान लीजिए कि इस पूरे मसले पर जो कानून के जानकार हैं, जो लॉ एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है। अब देखिए, बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स, उनका ये मानना है कि ये जो सिस्टम है वो दोहरी न्याय व्यवस्था बना रही है। अगर कोई अमेरिकन है तो उसे जेल होती है, पर अगर कोई भी गैर कानूनी तौर पर है तो उसे बाहर भेज दिया जाता है, वो भी बिना सजा के। इससे क्या होता है, जो अपराधी हैं फ़ायदा उठा सकते हैं और दोबारा वापस आकर अपराध कर सकते हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर इन सारी चीज़ों का असर क्या हो रहा है। अब देखिए, अब लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं क्योंकि आईसीई कहीं भी आकर पकड़ सकती है। गवाह कोर्ट में नहीं आते, केस लड़ना मुश्किल हो जाता है। एडम्स के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं वो कहते हैं कि जब लोग कोर्ट में आना ही छोड़ देंगे तो इंसाफ मिलेगा कैसे, जस्टिस कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ये काफ़ी बड़ा मसला है कि आईसीई सिर्फ जल्दी जल्दी डिपोर्टेशन कर रहा है, जल्दी जल्दी इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकाल रहा है और उसी चक्कर में जो न्याय व्यवस्था है अमेरिका की वो कमज़ोर होती जा रही है और उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो अपराधी है उसका पहले ट्रायल होना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसके बाद उसे डिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन आईसीई जैसे ही पता चलता है कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहा है, आईसीई पहुंच जाती है और उसे पकड़कर उसको डिपोर्ट कर देती है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में ये अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा चोट है? जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीज़ा, डेपोर्टेशन, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक के जरिए।